नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर विकास बंसल पर। आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में, जैसे कि अभी आ रहा है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और मेरी एक सिस्टर इन लॉ ईशा का भी फ़ोन आया कि जिया जी आप ये बताइए कि रक्षाबंधन हम कब बनाएं, 30 तारीख को बनाएं या 31 तारीख को बनाएं और किस समय हम राखी बांधें, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बहुत लोग बार बार यही आपस में पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में ही वीडियो बनाया जाए और आप सभी लोगों को जानकारी दी जाए। तो मेरा यही मोटिव था कि भाई आपका किस दिन रक्षाबंधन मनाया जाए, वो सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो रक्षाबंधन आने वाला है और जन्माष्टमी आने वाली है, इसके पीछे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना क्या है। इंडियन फेस्टिवल्स जो है वो कैलकुलेट हमारे जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं होते, जहाँ पे डेट्स फिक्स्ड होती हैं जो कि हम बनाते हैं। जैसे कि क्रिसमस हम 25 दिसंबर को बनाते हैं, नया साल हमेशा हम हर साल 1 जनवरी को बनाते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो 365 दिन और कुछ घंटे का होता है, और वो कुछ घंटे हम लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो सूर्य और चंद्रमा की गति स्पीड के आधार पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिंदू डेट, जिसको हम हिंदू तिथि कहते हैं, वो कैसे काउंट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आपको फेस्टिवल्स और त्यौहार हमारे कैलेंडर अपने आप समझ में आ जाएगा। जब सन और मून इकट्ठे होते हैं, आपस में कंजंक्ट होते हैं, तो अमावस्या होती है। तो जब हमारा चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे निकलता है तो हर महीने की पहली तिथि आती है। तो इसी प्रकार जब वो 180 डिग्री आगे निकल जाता है तो पूर्णमासी आती है, और उसी प्रकार वो दोबारा जब कंजंक्ट हो जाता है, दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं सन और मून, तो अमावस्या आ जाती है। तो अब हम रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बात करते हैं। तो हमारा जो रक्षाबंधन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है, और इस साल की श्रावण मास की पूर्णिमा 30 तारीख को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और 31 तारीख को 7:05 पर ख़त्म हो रही है। तो आप 30 तारीख को 30 अगस्त को रक्षाबंधन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं टीवी चैनल्स पे बार बार बात बताया जा रहा है कि इस समय राखी बांधे, नहीं तो भद्र योग चल रहा है, ये पताल लोक की भद्रा है, कोई कह रहा है कि ये स्वर्ग लोक की भद्रा है। शूर्पणखा ने पताल लोक की भद्रा में रावण को राखी बांधी थी और इसलिए उसकी मृत्यु होगी। ऐसी भ्रमित बातों पे मत जाइए। ये सब टीवी पर बैठकर आपको बेकार की बात कर रहे हैं और हमारी सभ्यता का बदनाम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के वजह से जो एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है वो एक तिरस्कृत ज्ञान होकर रह गया है। तो प्लीज़ इन अंधविश्वास से मत जाइए। अगर आप एक दिन पहले बना लेंगे राखी या एक दिन बाद भी बना लेंगे तो कोई अहित होने वाला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज़ द एस्ट्रोलूटर। इन एस्ट्रोलूटर की बातों में मत आइए, वहम की कोई दवाई नहीं है। आपको रक्षाबंधन 30 तारीख को धूमधाम से बनाइए। इसके बाद जब इसके 8 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को अष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी होगी, जब चंद्रमा 96 डिग्री 12 डिग्री हर दिन के बाद से 96 डिग्री आ जाएगा, अष्टमी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 7 तारीख को जन्माष्टमी आएगी, जो कि हमारे बहुत ही बड़े भगवान, हमारे सबसे प्रिय भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है। तो आप इसे इन त्योहारों को उत्साहपूर्वक बनाइए, बहन की बातों में मत जाइए और अपने त्योहारों का आनंद लीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।